हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उन वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना या प्रूव करना है। बात समझ गए? तो चलिए आइए समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है, तो समझते हैं उसी को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं हमारे पास माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक भाग का चिन्ह बनाएंगे और जो हमारे पास भाजक होगा, यहाँ पे हमें भाजक क्या लेना है, 3 लेना है। तो यहाँ पे 9 दिया गया है हमारे पास यहाँ भाजक, पर इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 त्रिका 9 3 एकम 3। तो यहाँ पे हमें 3 मिलता है, तो इसलिए हमें भाजक क्या ले लेना है, यहाँ पे हमको 3 भाजक ले लेना है। बात समझ गए? तो चलिए आइए, अब यहाँ पे जब हम 3 से भाग देंगे तो हमारे पास कोई भागफल आएगा जो क्या है, Q है, और कुछ शेषफल आएगा वो R है, ठीक है। और इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन जब प्रमेयिका लगाएंगे तो हमारे पास A का मान क्या आएगा, तो A का मान आएगा अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 3 गुणित Q, तो क्या होगा 3Q प्लस शेषफल R। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो चलिए आइए हम अब लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। आपको इसी तरह से एग्जाम में भी लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो लिख लेते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। तो आपको इस तरह से लिख लेना है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए आइए लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो क्या है, a बराबर 3Q प्लस R, इसको बना देते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, इसके पहले का जो क्वेश्चन था उस पे क्या था, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। आपको इस बात को ध्यान रखना है, उस क्वेश्चन में क्या था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और इस पर क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। आपको इन्हें दोनों पक्षों का क्या करना है, घन। और हमें R की वैल्यू रखना है। R की वैल्यू क्या क्या होंगे, तो यहां पे हम समझ लेते हैं। R का मान हमेशा मैंने बताया था भाजक से छोटा होता है। तो R का मान भाजक से छोटा यानी क्या होगा, 0 1 2, यानी ये हमारे R के मान हैं। तो एक बार हम R का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और 1 और 2 रखना है, ठीक है। यहाँ पे 3 कंडीशन बनेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे हम लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे जब R बराबर 0 हो तो, ठीक है। जब R का मान क्या हो, 0 हो, तो समीकरण 1 से यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो चलिए आइए समीकरण 1 में हम वैल्यू रखते हैं। तो यहां पे देखिए क्या होगा, तो यहां पे A बराबर आएगा, A बराबर 3Q प्लस R का मान क्या रखना है, 0, ठीक है। इसके बाद A बराबर 3Q बचेगा। अब हमें करना क्या है, यहां पे समझ लीजिए। तो यहां पे क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, यानी यहां पे दोनों पक्षों का घन करना है। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो चलिए आइए इसका घन करते हैं। तो किस तरह से करना है देख लीजिए। तो यहां पे A का घन बराबर 3Q, यानी 3Q का घन, ठीक है। तो यहां पे इसका घन क्या होगा, ये हो जाएगा AQ, और 3 का घन क्या होता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27।
तो यहाँ पे इसको अगर समझे हम, इसको कैसे लिखना है, 3 बार लिखना है, 3 क्यू को 3 बार लिखना है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते, 3 क्यू गुणे 3 क्यू गुणे 3 क्यू, ठीक है, 3 बार लिखना है। तो यहाँ पे संख्या का गुणा संख्या से, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। और यहाँ पे क्यू का गुणा क्यू से तो होगा क्यू स्क्वायर, और एक क्यू और आएगा तो हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो 27 क्यू क्यूब, समझ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27 क्यू क्यूब। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें कॉमन क्या निकालना है, ये बात ध्यान रखना है। कहां से आपको, यहां से पता चलेगा। तो आपको कॉमन क्या निकालना है, इससे 9 कॉमन निकालना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ए क्यूब बराबर, यानी 9 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 9 त्रिक 27, 3 क्यू क्यूब बच गया। और जो भी ब्रैकेट के अंदर बचता है उसे m मान लेना है, ठीक है। m है, ये पूरा क्या कहलाएगा, m। तो यहां पे लिखेंगे जहां m बराबर 3 क्यू क्यूब, ठीक है। इतना समझ गए। तो इसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास a क्यूब बराबर बचेगा, ये 9 रहेगा, और ये पूरा क्या है, m। तो यहाँ पे m ये आ जाता है। इस तरह से ये पहला आ गया, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें r का मान क्या रखना है, तो r का मान अभी हमने 0 रखा। अब हमें r का मान क्या रखना है, 1 रखना है। तो चलिए आइए अब r का मान हम 1 रख देते हैं। यहां पे स्थिति सेकंड लगाएंगे, देखिए स्थिति सेकंड, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, जब r बराबर 1 हो तो, ठीक है। अब r बराबर क्या रखना है, 1। अब जब r बराबर क्या हो, 1 हो तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो चलिए आइए समीकरण 1 पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं। तो a बराबर लिखेंगे 3q प्लस r की वैल्यू क्या रखना है, 1। तो यहां पे लिखेंगे 1। अब हमें क्या कर देना है, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। तो चलिए आइए घन कर देते हैं। तो यहां पे a का घन बराबर 3q प्लस 1 का घन। तो यहां पे हमारे पास फार्मूला लगेगा a प्लस बी का क्यूब। यहां पे हम सूत्र को समझ लेते हैं। तो आइए देखिए यहां पे हमारा फार्मूला क्या होता है, चूंकि a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद होगा। तो चलिए आइए अब इस पर हम वैल्यू रखते हैं। जो हमारे पास a की वैल्यू है वो क्या है, यहां पे समझ लीजिए। a की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 3q, और b का मान जो है वो 1 है। ये क्यूब बराबर, यहां पे देखिए a का मान बताइए क्या है, तो a का मान हमारे पास है 3q का क्यूब, समझ गए। यहां पे प्लस लगा है तो प्लस ये 3, और a का मान क्या है 3q, और वर्ग लगा है तो वर्ग, प्लस b का मान क्या है, तो यहाँ पे 1 है, प्लस लगा है तो प्लस ये 3 लिखेंगे। a का मान क्या है 3q, b का मान क्या है 1, ये वर्ग लगा है तो वर्ग, प्लस b का मान क्या है तो 1 का घन, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 का घन क्या होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 3 का घन हमारा 27 क्यू है तो क्यूब। और यहां पे प्लस देखिए, इसको हम समझ लेते हैं। 3 का वर्ग होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और क्यू स्क्वायर, समझ गए। तो यहां पे देखिए आगे चलते हैं। प्लस 3 त्रिका 9 और 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो यहां पे 9 क्यूब, ठीक है, और 1 का घन 1 ही होगा। तो यहां पे आपको इसको लिख लेना है। तो चलिए आइए इसको लिख लेते हैं यहां से। तो a क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहां पे ये आप समझ लिए होंगे। आपको ये फार्मूला जरूर लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। ये फार्मूला आपको साइड से लिख देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हमें कॉमन क्या निकालना आपको पता है। तो यहां से हमें कॉमन निकालना क्या है,
9 कॉमन निकालना है। तो चलिए आइए कॉमन निकाल दीजिए यहां से। तो यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब बराबर, यहां से 9 कॉमन, इतने से हमें 9 कॉमन मिल जाएगा। देखिए तो 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, 9 त्रिक 27, 9 और ये क्यूब बच गया। प्लस यहां पे भी कॉमन आएगा 9, तो 9 त्रिक 27 यानी 3 क्यू स्क्वायर, प्लस 9 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा, केवल यहाँ पे क्यू बचेगा। ठीक है, और ये प्लस 1, ये हमें इसको क्या मान लेना है, m। तो यहां लिखेंगे जहां m बराबर क्या है, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर, इसे हमें पूरा क्या मान लेना है, m मान लेना है। तो यहां पे लिखेंगे 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये क्या है पूरा m। तो यहां पे वैल्यू रखते हैं, तो a क्यूब बराबर 9 और ये पूरा क्या हो गया m, तो यहां पे लिखेंगे m प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा प्रूफ होगा। अब इसके बाद अब हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, तो इस बार हम r की वैल्यू जो है 2 रखेंगे। तो चलिए आइए स्थिति थर्ड लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्थिति थर्ड हमारा क्या है, स्टेप थर्ड देखिए यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, इसको कहां रखना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। तो यहां पे आइए समीकरण 1 पे वैल्यू रखते हैं। तो यहां पे क्या है, a बराबर 3 क्यू प्लस a की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहां पे चलिए आइए यहाँ पे दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो चलिए आइए घन करते हैं दोनों पक्षों का। ठीक है, तो यहां पे कैसे करना है, देखिए a का घन बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का घन। ठीक है, तो यहां इसको सबसे पहले हम रफ में समझते हैं। यहां पे फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, क्या होता है, a प्लस बी का घन बराबर होता है a घन प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो चलिए आइए इस पर हम अब वैल्यू रखेंगे। तो यहां पे वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है बताइए, तो a की वैल्यू जो हमारे पास है 3 क्यूब प्लस b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू हमारे पास 2 है और ये घन लगा है, तो घन बराबर a का मान क्या है 3 क्यूब प्लस 3, a का मान हमारे पास 3 क्यूब और b का मान क्या है 2, प्लस लगा है तो प्लस 3, a का मान हमारे पास है, देखिए यहाँ पे 3 क्यूब और b का मान है 2 का वर्ग प्लस 2 का घन। ठीक है, हमने वैल्यू रख दिया, इसको समझ लीजिए। यहां पे देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 3 का घन होता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27, क्यू का क्यू घन प्लस यहां पे देखिएगा वर्ग लगा है, तो 3 का वर्ग होगा, पहली बात 3 त्रिका 9, इसको अगर समझते हैं यहाँ पे देखिए 3 गुणे 3, क्यू को कितने बार लिखना है 2 बार, 3 क्यू गुणे 3 क्यू और ये 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो संख्या का गुणा कीजिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54। ठीक है, तो ये 54 आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे 54 क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर है। फिर यहां पे देखते हैं 3 त्रिका 9 और 2 का वर्ग क्या होगा, 2 दूना 4, तो 3 त्रिका 9 36। ठीक है, यहाँ पे 36 क्यू लिख देंगे और 2 का घन क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमारा ये फाइनली आंसर है, तो इसको हम लिख लेते हैं। समझ गए, देखिए यहाँ पे हमको यहां से कॉमन, यहाँ पे इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या लिखना है, a क्यूब बराबर, ये हमको लिखना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 36 क्यू और प्लस 8। ठीक है, तो इस तरह से ये लिख लेते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए, अब यहां से a क्यूब बराबर, आगे हमें कॉमन क्या निकालना है, तो यहां पे हमें कॉमन 9 ही निकालना है। तो यहां पे आइए इतने से में हमें
9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 9 त्रिक 27 3 बार, और ये क्यूब है तो लिख देंगे, और 9 छक्के 54, यहाँ पे 6 बार जाएगा, और क्यू स्क्वायर है तो ये लिख देंगे। अब यहाँ पे 9 का कितने बार जाएगा, 9 चौके 36 4 बार जाएगा क्यूब, तो ये हमारा, और इसके बाद +8 लिख देंगे। ये देखिए हमारे पास +8 इधर बचा लेना, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा, और यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसे हम m बना लेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे जहां m बराबर क्या है बताइए, तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये पूरा हमारा m कहलाएगा। और यहाँ पे a क्यूब बराबर 9, और ये ब्रैकेट में का मान क्या हो गया, m प्लस 8, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले। अब इसके बाद ये प्रश्नावली इस तरह से समाप्त होता है। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे आप अतः लिख सकते हैं। अतः मैं यहां लिख देता हूं, आप देख लीजिए। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आपको ये अतः लिख देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं प्रश्नावली 1.2। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।